हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स का पार्ट 4 देखेंगे। ये जो है जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक का टोटल 812 MCQ दिया हुआ है। ये पूरे 1 वर्ष का निचोड़ है और ये न्यू एडिशन है। इससे पहले हम पार्ट 3 तक सॉल्यूशन किए हैं, जिसमें मैंने लगभग 600 से ऊपर प्रश्न का सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। आज हम बाकी जो 200 बचे हुए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। ये मैंने करवा दिया था 10 क्वेश्चन 600 तक, फिर भी मैं दोबारा एक बार पढ़ लेता हूँ। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो ये बना है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्तिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो ये किया है नामीबिया ने। अगला प्रश्न है, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है 21वां देश। यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश कौन सा है? बुल्गारिया है। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? ये किया है अमेरिकन पार्टी की घोषणा, अमेरिकन पार्टी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये कविंद्र कुमार गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो ये किया है ब्राजील ने। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? आस्था पुनिया। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है ओडिशा में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ब्राजील में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है केरल में। अगला प्रश्न है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? ये मनाया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है बोनालू उत्सव मनाया गया है। बोनालू उत्सव तेलंगाना होता है, ये तमिलनाडु दिया है। ये थोड़ा देखिएगा, तेलंगाना मेरे ख्याल से होना चाहिए। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र नवादा में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? तो ये किया गया है बजाज एलायंस के द्वारा। बजाज एलायंस के द्वारा जो है भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? चियोस द्वीप जो है एजेऑन सागर में स्थित है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है बिहार। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार बना है। अगला प्रश्न है, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? द हेग नीदरलैंड में किया गया है। द हेग नीदरलैंड। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेस जो है AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे है। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? पुणे में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है? असम में। असम के गुवाहाटी में जो है अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। किस शहर में भारत की
पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है लेह में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है कहाँ पर? लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को नियोक्ता से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है संघ लोक सेवा आयोग ने। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किस राज्य के द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ मेजबानी करेगा? कौन सा देश जो है पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया है? तो ये किया है कोपेनहेगन को जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? ये ओडिशा में शुरू किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कंगना रनौत को। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कंगना रनौत को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? BSNL के द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? BSNL के द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। इंडिया पोस्ट पेमेंट के जो है 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? अमेरिका ने। ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है किस देश ने शुरू किया है? अमेरिका ने शुरू किया है। किस राज्य में स्थित आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? केरल में जो स्थित है एक अभ्यारण्य जिसका नाम है आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है विराज को जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। SENA जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें शामिल है दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई देश कौन सा बन गया है? पहले एशियाई कौन बन गया है? तो ये बना है जसप्रीत बुमराह। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया यानी सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बना है उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में कौन सा रैंक है? इसका रैंक है 15वां रैंक प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? रोमानिया में। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? रोमानिया में। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? गिनी को किया है। गिनी को जो है भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किया है। अगला प्रश्न है,
हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की को। पार्वती तिर्की को। अगला प्रश्न है, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? ये किया है कतर में। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने जो है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 71वां। अगला प्रश्न है, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ये ऑपरेशन लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन में किया गया है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? बिहार। बिहार। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? ये है डांगेटी जाह्नवी। डांगेटी जाह्नवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? साइप्रस से। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है किस देश से संबंधित है? तो ग्रीन लाइन बॉर्डर संबंधित है साइप्रस से। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2026 को घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है चेकिया में आयोजित हुआ था। चेकिया में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया है। अगला प्रश्न है, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026 से। 1 अक्टूबर 2026 से भारत की 16वीं जनगणना की शुरुआत होगी पहले चरण की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जो है किस वर्ष से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 2 बार करवाएगा? सीबीएसई जो है किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? ये 2026 से करवाएगा। इसी वर्ष से सीबीएसई जो है 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है? हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है? असम सरकार ने प्रदान किया है। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है विकसित @भारत 2047। विकसित @भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। हो भी गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में। देहरादून में जो है भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है।
23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्रिस्टी कोवेंट्री ने संभाला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 115वां स्थान। 115वां स्थान। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है? ई वोटिंग प्रणाली, ये बिहार है। भारत का पहला, एक मिनट, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में जो है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें जो है 71वां स्थान पर है। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है कौन से देश मिलकर करेंगे? तो ये करेगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तवी नदी जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कजाकिस्तान, कनाडा में। नहीं, कजाकिस्तान नहीं है, कनानास्किस कनाडा में जो है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये क्या है? साइप्रस ने। साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये कर्नाटक में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? साइप्रस। साइप्रस के बैंक के साथ जो है NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की एड डी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी जो है राष्ट्रपति की ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ? ये था गुजरात के मुख्यमंत्री। गुजरात के मुख्यमंत्री जो है विजय रूपाणी का निधन 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयर विमान में हादसे में हो गया। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली में। दिल्ली में जो भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क विकसित किया जा रहा है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो ये मंगोलिया में आयोजित हो रहा है। मंगोलिया में आयोजित हो रहा है ये एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट।
इसमें भाग लिया है भारत ने। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? प्रियंका गोस्वामी ने जो है जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को। कैटरीना कैफ जो है मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चित होदेईदा पोर्ट किस देश में स्थित है? हाल ही में चर्चित होदेईदा पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन में स्थित है होदेईदा पोर्ट। अगला प्रश्न है, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष है 2022 से 23। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? एम.एस. धोनी को। एम.एस. धोनी को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ जो है किस केंद्रीय मंत्री ने किया? किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू ने जो है उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किया है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय है शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने। 16वें वित्त आयोग में जो है पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग में जो है पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है टी रविशंकर को जो है 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा जो है किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो ये आता है उत्तर रेलवे के अंतर्गत। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? दीव। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बन गया है? दीव। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? बेंगलुरु जो है भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? तो ये किया गया है अमेरिका। भारत और अमेरिका के वायुसेना के बीच एक अभ्यास किया गया है जिसका नाम है एक्सरसाइज टाइगर लॉ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है। अगला प्रश्न है, किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है?
तो ये भाषा है भोटी और पुर्गी। भोटी और पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल में संन्यास लिया है? किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है? क्रिकेट। यानी सीधा सीधा शब्दों में क्वेश्चन है कि हेनरिक क्लासेन जो है किस खेल से संबंध रखता है? तो वो क्रिकेट से संबंध रखता है। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुजाता चुवांगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? हाल ही में किस देश की सुंदरी जो है ओपल सुजाता चुवांगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो ये थाईलैंड की रहने वाली है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्षता हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो ये राजस्थान का है। खीचन और मेनार वेटलैंड राजस्थान में स्थित है। इन्हें हाल ही में रामसर टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अन्ना-लेना बैरबॉक को। अन्ना-लेना बैरबॉक को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये है क्रिकेट से संबंधित। यानी निकोलस पूरन जो है क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी है। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये भी क्रिकेट से है। पीयूष चावला का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने जो है 2 जून 2025 को अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है। तेलंगाना का स्थापना जो है 2014 में हुआ था 2 जून को। अगला प्रश्न है, एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? 5 वर्ष का। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? 5 वर्ष का। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। रायगढ़ किला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो ये माना है मातृत्व अवकाश के अधिकार को। महिलाओं के लिए जो मातृत्व अवकाश का अधिकार होता है, इसे मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? मलेशिया में। मलेशिया में जो है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया है। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो ये बनाया है शुभमन गिल को। बीसीसीआई ने जो है शुभमन गिल को जो है भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कौंडिया। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है टोटेनहम हॉटस्पर ने। टोटेनहम हॉटस्पर ने। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता है? 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है जफर पनाही ने। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने। मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने जो है हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? जीता है कनक बधवार ने। कनक बधवार ने जीता है स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? ये किया है 1200। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या अधिकतम संख्या जो है 1500 से घटाकर कितना तक सीमित कर दिया है? 1200। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया है? तो ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? गुजरात के वन विभाग ने। गुजरात के वन विभाग ने जो हाल ही में 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? श्रीलंका में। श्रीलंका में जो है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट। जो रूट जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? अमेरिका ने। अमेरिका ने जो है एक मिसाइल बनाने की घोषणा की है जो एक रक्षा कवच है। गोल्डन डोम है उसका नाम, गोल्डन डोम। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाए हैं? तो ये द्वीप समूह है चागोस द्वीप। चागोस द्वीप। भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जीता है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है स्कॉटलैंड की एक महिला क्रिकेटर है एक कैथरीन ब्राइस। इन्होंने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। अगला प्रश्न है, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा हुई है? संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो टोटल जो है 17 सांसद है। 17 सांसद। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो ये चलाया गया है छत्तीसगढ़ की पुलिस और CRPF द्वारा। विश्व स्वास्थ्य सभा का 18वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य सभा का 18वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? जेनेवा में।
जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने जो है भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? कनक बधावर ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल्स में जीता है ये। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है, मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर गणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? 891। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर गणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? 891। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2026 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तमिलनाडु में जो है, जो हाथी पालने वाले होते हैं उनके लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो इसका विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? दिल्ली में जो है E0 FIR पहल शुरू किया गया है। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? महाराष्ट्र में। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? COP30 के लिए जो है किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अरुणाव घोष को। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? बानू मुश्ताक ने जो है किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? कन्नड़ भाषा के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समेता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में जो है इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? कंबोडिया के बीच। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? सांप का नाम जो है क्या दिया गया है? अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है घोघला बीच द्वीप में जो है वहीं पर खेलो इंडिया बीच गेम का पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में जो है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? ऑपरेशन ओलिविया जो है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? ओडिशा में शुरू किया गया है। ओडिशा में जो है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है?
चीन ने। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने। अगला प्रश्न है, EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल रहा? तो ये मिशन था 101वां। 101वां। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है केरल। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? वो बना है केरल। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? अमेरिका में किया गया है। अमेरिका में। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संस्कृत भाषा के। जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एलिस रैंडमा ने। एलिस रैंडमा ने जीता है। 78वें कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डियोर किसे मिला है? 78वें कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डियोर किसे मिला है? तो ये मिला है रॉबर्ट डी नीरो को। रॉबर्ट डी नीरो को। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है गया जी। लास्ट में जी जोड़ दिया है, गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 16 मई 2025 को जो है सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस राज्य ने जो है अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो ये किया है असम ने। असम ने जो है अंकिता नाम की पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर अजय कुमार को। डॉक्टर अजय कुमार को जो है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है गुजरात में। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि। LR श्रीहरि जो है भारत का 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। सरस्वती पुरस्कारू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सरस्वती पुरस्कारू महोत्सव जो है तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो है मेहदी हसन मिराज, इन्हें जो है अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये डेनमार्क में है।
डेनमार्क में जो है दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इन्हें जो है 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, 15वां स्थान। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ को। चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ को। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है मरियांगेला हरंगिया ने। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये इंदौर को घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? ये श्रीलंका में। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया है? पहला स्थान। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? इसका प्रजनन है 2.0। अगला प्रश्न है फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? फीफा द्वारा जो है किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? 2031 से। बाल अधिकारों के लिए जो है विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन रिभु जो है बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं, भुवन रिभु। अगला प्रश्न है पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये बना है भूटान जो है पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 151वां। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? ये बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन केलर। अगला प्रश्न है किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 प्रदान किया गया है? किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 प्रदान किया गया है? तो ये है निकारागुआ का अखबार है ला प्रेस। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है?
INS अर्नाला, INS अर्नाला। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? नोएडा में बनेगा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विराट कोहली ने जो हाल ही में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? टेस्ट क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? अफगानिस्तान में जो है कोई भी आदमी शतरंज नहीं खेल सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? लखनऊ में हुआ है। लखनऊ में जो है ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? 130वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक है 2025 का। इसमें जो है 193 देशों में से सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 130वां। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? ये हुई है राजस्थान में। राजस्थान में जो है राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? रवि दहिया ने जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश ने जो है जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? माई लैंड। फिल्म का नाम है माई लैंड को जो है कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तेलंगाना। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 354.64 मिलियन टन, 354.64 मिलियन टन। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? लिवरपूल। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? लिवरपूल। अगला प्रश्न है, DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है श्योपुर मध्य प्रदेश में। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है? ऑपरेशन सिंदूर। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया है? ट्रेकोमा जो कि आँख की बीमारी होती है, इससे जो है भारत को मुक्त कर दिया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन है? जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो ये है भारत ही जो है पहला देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य कितना था? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? ये था $824.9 बिलियन। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एशियाई खेल 2026 जो है कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एची और नागोया में। अगला प्रश्न है, IPL में इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बना है?
IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो ये बना है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है रॉनी ओ सुलिवन ने। रॉनी ओ सुलिवन ने। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? RBI ने। RBI ने जो है 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है। अगला प्रश्न है 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है महाराष्ट्र और गुजरात ने। महाराष्ट्र और गुजरात ने जो है 1 मई 2025 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु। अगला प्रश्न है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अच्युत सामंत को। अच्युत सामंत को। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा? तीसरा स्थान पर रहा। तीसरा स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? ये मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर के युद्ध स्मारक परिसर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ये किया है त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने जो है गरिया और बोरसो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। इस तरह से हमारा ये सीरीज समाप्त होता है। इसमें टोटल 812 नहीं 806 प्रश्न ही है। धन्यवाद।